हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है रेजिस्टेंस। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे ओम्स लॉ के बारे में, जहां पे हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के। और वहीं से हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए थे V इज इक्वल टू आई आर। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हम हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है और वो था रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आज हम इसी को डिफाइन करने वाले कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस होता है ये उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट या फिर जो चार्जेस हैं वो फ्लो हो रहे हैं। तो जब ये चार्जेस फ्लो होते हैं तो उन चार्जेस के फ्लो होने में जो रेजिस्ट होता है, जो रुकावट पैदा होती है, तो उसी प्रॉपर्टी को बोला गया है रेजिस्टेंस। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर मैं इन सिंपल टर्म्स आपको समझाऊं कि एक कंडक्टर होता है, उसमें से चार्जेस फ्लो होते हैं, तो उन चार्जेस के फ्लो होने की वजह से ही उस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टर में से फ्लो होती है तो उसके फ्लो होने में कुछ रुकावटें पैदा होती है, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये बेसिकली उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। खास बात है कि उसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है कंडक्टर में से तो उसमें एक रुकावट पैदा होती है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में, वो है रेजिस्टेंस। तो ये थी पहली डेफिनेशन। अगर एक और डेफिनेशन हम देखें तो बेसिकली रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जिसमें ये जो रेजिस्टेंस होता है ये अपोज करता है, विरोध करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने को उस कंडक्टर में से। तो जब ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने को अपोज करता है, विरोध करता है कंडक्टर, तो उसकी इस प्रॉपर्टी को बोला गया है रेजिस्टेंस। तो अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट की तो वो होती है ओम। एंड ओम का सिंबल इस तरीके से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या इस रेजिस्टेंस को कम ज्यादा किया जा सकता है क्या, या फिर इसी का अगर मैं दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछूं कि क्या किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रही है तो क्या उसको कम ज्यादा किया जा सकता है, तो आंसर इज यस। तो कैसे करते हैं, उसके लिए एक डिवाइस आता है जिसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। तो रियोस्टेट क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है एक कंडक्टर में से जितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए। उसके लिए इस रियोस्टेट के जरिए हम रेजिस्टेंस को कम ज्यादा यानी कि वेरी कर सकते हैं। तो क्या होगा, रेजिस्टेंस अगर हम बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो होगी, और अगर हम रेजिस्टेंस को कम कर देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस क्या है, रुकावट है। अगर हम रुकावट बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कम फ्लो होगी, अगर रुकावट कम कर देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होगी। सिंपल सी बात है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ में हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखे थे जो कि था V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से अगर हम रेजिस्टेंस को टारगेट करें और यहां से इलेक्ट्रिक करंट को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इनके बीच में कुछ भी नहीं, तो मल्टीप्लाई है। तो इलेक्ट्रिक करंट जब उधर ट्रांसफर होगा तो उस केस में वो डिवाइड में आ जाएगा, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा। तो यहां से भी हम डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली रेजिस्टेंस को, कि जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के रेशियो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां से अगर हम इन सभी की एसआई यूनिट को रख दें तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, तो 1 ओम अगर रख दें, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट, यहाँ रख देते हैं 1 वोल्ट, और इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, यहाँ रखते हैं 1 एम्पियर। तो इस फॉर्मूले के जरिए हम यहाँ पे 1 ओम की डेफिनेशन बना सकते हैं और 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, 1 ओम की डेफिनेशन होगी कि 1 ओम को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो उस कंडक्टर को जिसमें रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम का तब माना जाएगा जब उसमें से आई मीन टू से उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर में से 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है और उस कंडक्टर के एंड्स पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो उस केस में उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1 ओम। तो ये हमने डेफिनेशन बनाया है। यहीं से अगर मैं इसको देख करके एक डेफिनेशन बोलूं तो यही होगा कि कंडक्टर में से 1 एम्पियर की जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है और वहां पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम होता है। तो ये थी जानकारी रेजिस्टेंस के बारे में। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।